हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लब विस्तारा माइल्स के वैल्यू के बारे में कि क्लब विस्तारा माइल्स की रुपीज़ में कितनी वैल्यू हो सकती है। फ्रेंड्स, हम अक्सर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते वक्त हम जब उसका वैल्यू बैक कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर क्लब विस्तारा माइल्स पर आकर रुक जाते हैं कि क्लब विस्तारा माइल्स तो हमें इतना मिल गया। जैसे कि एक्सिस मैग्नस है, उसका जो रिवॉर्ड रेट है वो 6% है, उसका रिवॉर्ड पॉइंट का जो रेट है वो 6% है। और क्लब विस्तारा माइल्स का जो उसका रिवॉर्ड रेट है वो है 4.8%। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि 4.8% तो क्लब विस्तारा माइल्स मिल रहा है, लेकिन रुपीज़ में कितना होगा। तो उसको जानने के लिए हमें क्लब विस्तारा माइल्स का जो वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा कि क्लब विस्तारा माइल्स का जो रुपीज़ में है वो क्या वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लब विस्तारा माइल्स का रुपीज़ में क्या वैल्यू बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ ले तो हमारे लिए आसानी होगी। फ्रेंड्स, क्लब विस्तारा जो है वो लॉयल्टी प्रोग्राम है विस्तारा एयरलाइंस का। विस्तारा से आप कोई भी टिकट बुक करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं क्लब विस्तारा माइल्स। ये पॉइंट्स मिलता है आपको, ये धीरे धीरे आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा क्लब विस्तारा माइल्स, और बाद में इस माइल्स से भी आप फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। तो आपने माइल्स से जो फ़्लाइट टिकट बुक किया उसे कहते हैं अवॉर्ड टिकट्स, और जो आपने पैसे दे करके टिकट बुक की उसे कहते हैं रेवेन्यू टिकट। तो ये दो तरीके का आप टिकट बुक कर सकते हैं। रेवेन्यू टिकट का ये फीचर है फ्रेंड्स कि ये जो है वो चेंज होता रहता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपने आज बुक किया तो आपको दाम ज़्यादा मिलेगा, कल बुक करोगे तो दाम थोड़ा सा कम मिलेगा, एक महीने बाद बुक करोगे तो आपको दाम और कम मिलेगा। वैसे ही अवॉर्ड टिकट का है कि ये इसका जो माइल्स है रिक्वायरमेंट वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता। वो आज भी आपको उतना ही लगेगा माइल्स, एक साल के बाद बुक करोगे तो भी आपको उतना ही माइल्स लगेगा। जैसे कि अगर आपने दिल्ली से पटना का आपको फ़्लाइट बुक करना है वन वे इकोनॉमी टिकट, तो आपको 4,500 क्लब विस्तारा माइल्स देने पड़ेंगे। आज आप बुक करोगे तो आज भी आपको 4,500 देने पड़ेंगे क्लब विस्तारा माइल्स। 6 महीने बाद बुक करोगे तो भी आपको 4,500 क्लब विस्तारा माइल्स देने पड़ेंगे एक टिकट बुक करने के लिए। तो ये अवॉर्ड जो टिकट आप बुक करते हो उसमें माइल्स का जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता। जबकि रेवेन्यू टिकट है कि फ्लक्चुएट करता रहता है, डिमांड ज़्यादा है तो रेवेन्यू टिकट का दाम ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड कम है तो टिकट का प्राइस कम होगा। ये हो गया। और उसमें फ्रेंड्स अवॉर्ड टिकट में क्या है कि इसमें सीट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एक पूरा फ्लाइट में 100 सीट है या 200 सीट है, तो सारे सीट्स आप अवॉर्ड टिकट से बुक नहीं कर सकते। उसमें कुछ कुछ सीट्स ही दिए गए हैं, 6 सीट, 8 सीट, 10 सीट, उसी को आप अवॉर्ड टिकट की तरह माइल से बुक कर सकते हो। पूरे फ्लाइट में आप सारे टिकट्स को बुक नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि रेवेन्यू टिकट कभी कभी क्या होता है कि रेवेन्यू टिकट तो आपको मिलेगा लेकिन अवॉर्ड टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फुल हो चुका है, वो बुक हो चुका है। तो ये एक लिमिटेशन है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि आपको अगर आपका डेट फ्लेक्सिबल है तो आप अवॉर्ड टिकट को बेटर बुक कर सकते हो। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि क्लब विस्तारा माइल्स की जो वैल्यू है वो रुपीज़ में कितनी हो सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए हम टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे। एक बार तो हम बुक करेंगे अवॉर्ड टिकट से, देखेंगे कि हमें कितना अवॉर्ड देना पड़ रहा है, कितना टैक्स देना पड़ रहा है, और फिर उसी डेट का हम रेवेन्यू टिकट बुक करेंगे और देखेंगे कि रेवेन्यू टिकट में हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे कि एक क्लब विस्तारा माइल्स का रुपीज़ में कितना वैल्यू आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटेस्ट अवेलेबिलिटी क्या है। अभी आप चेक करोगे दिल्ली से पटना का तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 25 मई से पहले कोई भी अवॉर्ड टिकट अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 25 मई को 4,500 क्लब विस्तारा माइल्स शो कर रहा है रिक्वायरमेंट, और उसके पहले आपको 15,000 शो कर रहा है। तो 15,000 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, जो डायरेक्ट दिल्ली से पटना की है वो फ्लाइट नहीं है, आपको वन वे या टू स्टॉप के बाद आपको ये पटना पहुँचा रही है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी सेक्टर में आप जा रहे हो वो सारे को जोड़ करके वो माइल्स देना पड़ता है। जैसे कि 15,000 शो कर रहा है तो ये या तो दिल्ली से पहले कलकत्ता जाएगा, फिर कलकत्ता से पटना आएगा, तो दिल्ली से कलकत्ता का माइल्स आप ले लो, फिर कलकत्ता से पटना का माइल्स ले लो, दोनों को जोड़ करके वो आपको सम दिखाता है। तो 15,000 माइल्स वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो शो तो कर रहा है 15,000 माइल्स, लेकिन जो डायरेक्ट फ्लाइट हमें उसको देखना है। तो जो फर्स्ट अवेलेबिलिटी है डायरेक्ट की वो है 25 मई की 4,500 क्लब विस्तारा माइल्स आपको देने पड़ेंगे। और आप यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हो, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ शो कर रहा है 4,500 प्लस 568 रुपीज़ आपको टैक्स देना पड़ रहा है। जो जो क्लब विस्तारा माइल्स से आप पे करते हो फ्रेंड्स वो आप बेस फेयर पे करते हो, लेकिन जो टैक्स है वो आपको अलग से देना पड़ता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4,500 क्लब विस्तारा माइल्स प्लस 568 रुपीज़ टैक्स आपको पे करोगे तो आपको एक टिकट मिलेगा वन वे। ये लेटेस्ट अवेलेबिलिटी, अभी 25 मई के पहले ऐसा कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। जो लेटेस्ट है वो 25 मई का है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि 25 मई को अगर आपने रेवेन्यू टिकट बुक किया तो आपको कितना देना पड़ सकता है पैसे। तो हम यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर आपने 25 मई को रेवेन्यू टिकट बुक किया तो आपको देने पड़ सकते हैं 6,142 रुपये आपको देने पड़ेंगे।
तब जाके आपको एक रेवेन्यू टिकट मिलेगा 6142 रुपये। तो इसमें अगर हमने टैक्स माइनस कर दिया 568 जो हमने टैक्स दिया था, अगर हमने उसको माइनस कर दिया तो हमारा बनता है 5574 रुपये, यानी कि 4500 क्लब विस्तारा माइल्स इज इक्वल्स टू हो गया 5574 रुपये। तो अगर एक क्लब विस्तारा माइल्स का निकालोगे तो बनता है 1 रुपये 24 पैसे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एक क्लब विस्तारा माइल्स का जो वैल्यू बन रहा है वो 1 रुपये 24 पैसे बन रहा है, अगर आपने लेटेस्ट अवेलेबिलिटी चेक करके फ़्लाइट बुक किया है तो। अब फ्रेंड्स हम इसका हाईएस्ट जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि दिल्ली से पटना का जो हाईएस्ट फेयर है वो नवंबर दिसंबर के आसपास है। नवंबर दिसंबर के आसपास आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसका जो रेट बन रहा है वो 8134 के आसपास अब बन रहा है। 9 नवंबर को हम चेक कर रहे हैं तो 8134 रुपये में आपको रेवेन्यू टिकट मिलेगा। आपको एक टिकट चाहिए वन वे दिल्ली से पटना तो आपको 8134 रुपये देने पड़ेंगे। या तो आप 8134 रुपये दो और एक टिकट लो, या तो आप 4500 क्लब विस्तारा माइल्स प्लस 568 रुपये दे करके आप एक टिकट लो। तो अगर उसको रुपीज़ में देखेंगे तो 4500 क्लब विस्तारा माइल्स इज इक्वल्स टू हो गया 7566 रुपये। तो आप कैलकुलेट करोगे एक क्लब विस्तारा माइल्स इज इक्वल्स टू हो गया 1 रुपये 70 पैसे के आसपास। उसके बाद फिर फ्रेंड्स देखते हैं कि मिनिमम क्या है। मिनिमम अगर आप देखोगे फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो जो मिनिमम है वो आपको अगस्त सितंबर के आसपास आपको आ रहा है। तो आप इसको रेवेन्यू टिकट बुक करने जाओगे तो आपको पड़ जाएगा लगभग 5000 के आसपास, 4965 रुपये के आसपास आपको लग रहा है रेवेन्यू टिकट। अब इसको क्लब विस्तारा माइल्स में देखोगे तो उसमें टैक्स माइनस कर दो 568 रुपीज़ तो आपका हो गया 4397, 4400 के आसपास हो गया, यानी कि 4500 क्लब विस्तारा माइल्स इज इक्वल्स टू 4400 रुपये, यानी कि एक क्लब विस्तारा माइल्स इज इक्वल्स टू लगभग 1 रुपये बन रहा है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो क्लब विस्तारा माइल्स का जो वैल्यू हो रहा है वो कम से कम 1 रुपये से जा करके 1 रुपये 70 पैसे के आसपास ही जा रहा था। 1 रुपये से 1 रुपये 70 पैसे के आसपास आपको क्लब विस्तारा माइल्स की वैल्यू बन रही है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया कि जब हमने विस्तारा एयरलाइंस को कंपेयर किया, विस्तारा का क्लब विस्तारा माइल्स को हमने विस्तारा के एयरलाइन से कंपेयर किया तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मुझे फ़्लाइट टिकट लेना होगा, रेवेन्यू टिकट अगर मुझे लेना होगा दिल्ली से पटना का, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं विस्तारा का ही लूँ। मैं तो कोशिश करूँगा कि जो लोएस्ट मुझे मिल रहा है मैं उसको बुक करूँ। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि लोएस्ट क्या हो सकता है। तो लोएस्ट अगर आप देखोगे फ्रेंड्स कि सितंबर के महीने में जो लोएस्ट है वो इंडिगो का बन रहा है लगभग 4348 रुपये। ये आपको इंडिगो का बन रहा है लगभग लोएस्ट। इसमें आपने टैक्स माइनस कर दिया तो आपका बनता है 3820 रुपये। तो ये आपका लोएस्ट हो गया 4500 क्लब विस्तारा माइल्स इज इक्वल्स टू 3820 रुपये। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो एक क्लब विस्तारा माइल्स इज इक्वल्स टू हो रहा है लगभग 84 पैसे। ये लोएस्ट हो गया, इससे लो नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स इसके अलावा आपको एयरपोर्ट लॉन्च भी मिल रहा है एक्सेस, और आपको एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस भी मिल रही है। वो 4500 क्लब विस्तारा माइल्स में आपको एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट भी मिल रहा है 2400 रुपये का, और आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिल रहा है 1800 रुपये का। तो इस तरह से आप देखो फ्रेंड्स कि इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम मुंबई का अवेलेबिलिटी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि मुंबई का जो लेटेस्ट अवेलेबिलिटी है वो है 13 मई का, और यहाँ पे आपको 5000 क्लब विस्तारा माइल्स देने होंगे और 568 रुपये आपको टैक्स देना होगा। तो उसी दिन का अगर 13 मई का ही अगर आपने रेवेन्यू टिकट चेक किया तो आपको पड़ता है 8984 रुपये, लगभग 9000 के आसपास। इसमें आपने टैक्स माइनस कर दिया तो आपका बनता है 8416 रुपये। तो 5000 क्लब विस्तारा माइल्स इज इक्वल्स टू हो गए 8416 रुपये। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो एक क्लब विस्तारा माइल्स हो जाता है 1 रुपये 68 पैसे। तो आप यहाँ भी देख रहे हो फ्रेंड्स कि आपको 1 रुपये 68 पैसे का वैल्यू मिल रहा है। ये लेटेस्ट अवेलेबिलिटी है 13 मई का, यानी कि 3 दिन के बाद। तो ये कोई ख़राब डील तो है नहीं, इतने कम टाइम पे आपको अगर 1 रुपये 70 पैसे का वैल्यू मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ मैंने बताया आपको किस तरह से आप क्लब विस्तारा माइल्स के वैल्यू को निकाल सकते हो। और हमने जब निकाल के देखा तो ये लगभग 80 पैसे से जा करके 1 रुपये 70 पैसे तक ये वैल्यू जा रहा है 1 क्लब विस्तारा माइल्स का इन रुपीज़। और इसमें अगर आपने एयरपोर्ट लॉन्च को जोड़ लिया 1800 रुपये का एयरपोर्ट लॉन्च और 2400 रुपये का एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट, तो आप इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ सकती है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।